माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स एंड देयर फीडिंग हैबिट्स, अर्थात जानवर और उसके खाने की आदतें। सो लेट्स बिगिन। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव। सभी सजीव वस्तुओं को रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जानवर अपने भोजन के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अर्थात प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहती है। एनिमल्स ईट आइदर प्लांट्स और अदर एनिमल्स। एनिमल्स या तो प्लांट्स या अन्य एनिमल्स को खाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अलग अलग जानवर अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं। देयर मेथड्स ऑफ ईटिंग फूड आर ऑल्सो डिफरेंट। भोजन करने की या भोजन खाने की उनकी विधि भी अलग अलग होती है। मेथड्स मतलब विधि या तरीका। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स एंड आर नोन एज हार्बीवोरस। कुछ एनिमल्स यानी कुछ जानवर केवल प्लांट्स खाते हैं और इसलिए उन्हें हार्बीवोरस यानी शाकाहारी के रूप में जाना जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर काउज, हॉर्सेस, रैबिट्स एंड जिराफ्स, ये सभी क्या है? एग्जाम्पल्स हैं क्या जिसके? तो हार्बीवोरस एनिमल्स के। इसलिए कहा गया काउज, हॉर्सेस, रैबिट्स एंड जिराफ्स आर हार्बीवोरस एनिमल्स। गाय, भैंस, खरगोश और जिराफ शाकाहारी जानवर हैं। सम एनिमल्स ओनली ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ जानवर केवल दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। फ्लैश मीन्स मांस। दे आर नोन एज कार्निवोरस। उन्हें मांसाहारी के रूप में जाना जाता है। कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी। टाइगर्स, लायंस, उल्स एंड स्नैक्स आर कार्निवोरस एनिमल्स। बाघ, शेर, भेड़िया और सांप मांसाहारी जानवर होते हैं। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एज वेल एज द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ जानवर प्लांट्स के साथ साथ यानी पौधे के साथ साथ दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं। दे आर कॉल्ड ओमनीवोरस। उन्हें ओमनीवोरस कहा जाता है यानी सर्वाहारी कहा जाता है। ओमनीवोरस मीन्स सर्वाहारी। बेयर्स, क्रॉस, डॉग्स एंड ह्यूमंस आर ओमनीवोरस एनिमल्स। भालू, कौवा, कुत्ता और मनुष्य सर्वाहारी जानवर होते हैं। यानी ये प्लांट्स और दूसरे जानवरों का मांस यानी प्लांट्स और मीट दोनों ही खाते हैं। और अब बात करते हैं स्कैवेंजर्स की। स्कैवेंजर्स आर एनिमल्स दैट लीव ऑन डेड एनिमल्स, जो मृत जानवरों पर निर्भर करते हैं। अमॉन्ग्स्ट बर्ड्स यानी पक्षियों के बीच वल्चर, क्रॉस एंड सीगल ऑल्सो इट डेड एनिमल्स। ये सभी डेड एनिमल्स को खाते हैं। इन द सीज शार्क एंड यंग एल्स फीड ऑन डेड एंड डाइंग फिश। ये डेड यानी मरे हुए और मरने वाले मछलियों को खाकर रहते हैं। नाउ फूड चेन यानी भोजन श्रृंखला। भोजन श्रृंखला।
अ हार्बीवोर सच एज डियर इट्स ग्रास, एक शाकाहारी जैसे हिरन घास खाता है। अ टाइगर और लायन विच इज अ कार्निवोर इट्स डियर, एक बाघ या शेर विच इज अ कार्निवोर जो एक मांसाहारी है, इट्स डियर, हिरन खाता है। एन ईगल इट्स स्मॉल एनिमल्स सच एज द माउस, एक ईगल छोटे जानवरों जैसे माउस को खाता है, यानी चूहे को खाता है। अ माउस इट्स ग्रेन, एक चूहा अनाज खाता है, विच इट गेट्स फ्रॉम प्लांट्स, जिसे पौधे से इसे मिलता है, जो इसे पौधों से मिलता है। यू कैन मेक सेवरल ऑफ दिस फूड चेन्स, आप ऐसे फूड चेन, अनेक फूड चेन बना सकते हैं। यू विल फाइंड दैट ऑल फूड चेन्स बिगिन फ्रॉम प्लांट्स, आप पाएंगे कि सभी फूड चेन्स प्लांट्स से शुरू होती हैं। सो ऑल एनिमल्स ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, इसलिए सभी जानवर ऑन द अर्थ यानी पृथ्वी पर के सभी जानवर अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, मतलब निर्भर करते हैं। नाउ ईटिंग हैबिट्स, खाने की आदतें। कार्निवरस यानी मांसाहारी है, सच एज लायन, टाइगर, वुल्फ एंड फॉक्स हैव लॉन्ग पॉइंटेड टीथ कॉल्ड canines to tear the flesh। कार्निवरस जैसे कि शेर, बाघ, भेड़िया और लोमड़ी के लंबे नुकीले दांत होते हैं, जिसे कैनिन्स कहते हैं। टू टीयर द फ्लैश, मांस को फाड़ने के लिए। दे च्यू द मीट एंड बोन्स विद स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ कॉल्ड मोलर्स, वे मांस और हड्डियों को चबाते हैं। विद स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ, मजबूत पीसने वाले दांत, जिसे मोलर्स कहते हैं यानी चवर्णक कहते हैं, से मीट और बोन्स को चबाते हैं। कैनिन्स जो फ्लैश को फाड़ने में मदद करती, मांस को फाड़ने में मदद करती हैं। और ये कैनिन्स क्या होते हैं, तो लॉन्ग पॉइंटेड टीथ। और दूसरा है ग्राइंडिंग टीथ, वह क्या होता है, तो मोलर्स जो पीसने में मदद करती है। एनिमल्स दैट ईट ग्रास एंड लीव्स हैव फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ। अब इन सबों के भी ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, मतलब पीसने वाले दांत होते हैं। टू च्यू देयर फूड, अपने भोजन को चबाने के लिए। वैसे एनिमल जो ग्रास और लिप्स दोनों खाते हैं, तो उनके ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। फ्लैट कैसे, फ्लैट। देयर फ्रंट टीथ आर शार्प, उनके फ्रंट टीथ शार्प बट नॉट पॉइंटेड, नुकीले होते हैं, तेज होते हैं, बट नॉट पॉइंटेड, लेकिन नुकीले नहीं होते हैं। तेज होते हैं लेकिन पॉइंटेड नहीं होते हैं, अर्थात नुकीले नहीं होते हैं। सम ऑफ द एनिमल्स लाइक कॉज एंड बफेलोज फर्स्ट swallow their food and after some time they bring it back into the mouth out of the stomach and begin to chew it। कुछ जानवर जैसे गाय और भैंस पहले अपने भोजन को निगलती है, swallow their food, अपने भोजन को निगलती हैं, and after some time, और कुछ समय बाद they bring it back into the mouth out of the stomach, वे स्टमक से माउथ में वापस लाते हैं एंड बिगिन टू च्यू इट, और इसे चबाना शुरू करते हैं। दिस इज नॉन एज च्यूइंग द कर्ड और रिमिनेशन। यह च्यूइंग द कर्ड यानी जुगाली करना कहलाता है, यानी अनाज को चबाना,
कहलाता है। इट वुड बी फन इफ़ यू कुड डू दैट टू। यह मज़ेदार होगा यदि हम लोग भी वैसा कर सकते थे। स्वॉलो आवर ब्रेकफास्ट क्विकली। अपने ब्रेकफास्ट को तेज़ी से निगलो। एंड देन च्यू इट स्लोली इन क्लास। और तब इसे क्लास में धीरे धीरे चबाओ। सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, स्नैक्स, क्रोकोडाइल्स एंड लिजार्ड्स swallow their food without chewing। कुछ जानवर जैसे मेढक, सांप, मगरमच्छ और छिपकली विदाउट चिविंग, बिना चबाए अपने भोजन को निगल लेती है। swallow मीन्स निगलना। Some animals like dog and cat lick up milk and water with their tongues। कुछ जानवर जैसे कुत्ता और बिल्ली मिल्क और वाटर को चाटती हैं। विद देयर टंग, अपने जीभ से। तो ये उसकी खाने की आदतें हैं। नाउ insects such as butterflies suck the sweet nectar of flowers। कीट पतंग जैसे तितली फूलों के मीठे रस को चूसती है। स्वीट नेक्टर, मीठे रस, क्या करती हैं उसे? तो चूसती हैं। सक मीन्स चूसना। इंस्टेड ऑफ टीथ दे हैव अ लॉन्ग हॉलो ट्यूब इन देयर माउथ। दांत के बदले, इंस्टेड ऑफ टीथ, दांत के बदले उसके मुंह में एक लंबी खोखली ट्यूब होती है, मतलब नली होती है। लंबी खोखली ट्यूब यानी नली। They use it to suck the nectar in the same way as you use a straw for drinking cold drinks। वे इसका इस्तेमाल ठीक उसी तरीके से रस को चूसने में उपयोग करती हैं जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं, यानी पाइप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, हैज़ अ मॉस्किटो एवर बीटन यू। अब एक क्वेश्चन है, क्या मॉस्किटो ने यानी मच्छर ने आपको कभी काटा है? एवर मतलब कभी, तो निश्चित रूप से अ मॉस्किटो डज नॉट रियली बाइट। वास्तव में, रियली मतलब सचमुच में, मच्छर नहीं काटते हैं। इट हैज़ ए शार्प हॉलो ट्यूब इन इट्स माउथ। इसके मुंह में तेज खोखली नली होती है। इट स्टैप्स यू विद दिस, वह इससे आप में स्टैप कर देती है, मतलब भोंक देती है। एंड सक्स योर ब्लड इन द सेम वे एज यू ड्रिंक यूजिंग ए स्ट्रॉ। और ठीक उसी तरह आपके ब्लड को चूस लेता है। एज यू ड्रिंक यूजिंग ए स्ट्रॉ, जैसे कि आप स्ट्रॉ का इस्तेमाल करके, अर्थात पाइप का इस्तेमाल करके पीते हैं। नाउ केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, घरेलू जानवरों की देखभाल। ऑल एनिमल्स नीड केयर एंड प्रोटेक्शन। सभी जानवरों को केयर एंड प्रोटेक्शन, देख रेख यानी देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत होती है। वी कीप सर्टेन एनिमल्स एट होम एज पेट्स और टू डू सम वर्क फॉर अस। हम लोग कुछ जानवरों को पालतू जानवरों के रूप में, एज पेट्स यानी पालतू जानवर के रूप में घर में रखते हैं। और टू डू सम वर्क फॉर अस, या हमारे लिए यानी अपने लिए कुछ काम करने के लिए या कराने के लिए उसे रखते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। ऐसे जानवरों को डोमेस्टिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स को डोमेस्टिक एनिमल कहा जाता है, यानी घरेलू जानवर कहा जाता है। डोमेस्टिक एनिमल मीन्स घरेलू जानवर। डोमेस्टिक एनिमल्स नीड मोर केयर। घरेलू जानवरों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। बिकॉज दे सर्व अस, क्योंकि वे हमारी सेवा करती है। दे मस्ट बी फेड प्रॉपरली, उन्हें उचित तरीके से खिलाया जाना चाहिए। उचित तरीके से अवश्य खिलाया जाना चाहिए। फेड मीन्स खिलाना। दे ऑल्सो नीड द राइट अमाउंट ऑफ फूड एट द राइट टाइम टू स्टे हेल्दी।
उन्हें हेल्दी रखने के लिए सही समय पर सही मात्रा में भोजन की भी ज़रूरत होती है। राइट अमाउंट ऑफ फूड एट राइट टाइम टू स्टे हेल्दी। दे ऑल्सो नीड एनफ वाटर टू ड्रिंक। उन्हें पीने के लिए काफ़ी पानी की भी ज़रूरत होती है। एनफ वाटर टू ड्रिंक। दे नीड अ प्लेस टू स्टे एंड स्लीप। उन्हें रहने और सोने के लिए जगह की ज़रूरत होती है। वी मस्ट मेक प्रॉपर शेल्टर फॉर देम। हमें अवश्य उसके लिए शेल्टर, उचित शेल्टर, प्रॉपर शेल्टर मतलब उचित आश्रय, उचित छप्पड़ बनानी चाहिए। नाउ डोमेस्टिक एनिमल्स शुड बी वॉश्ड और गिवन रेगुलर बाथ्स। घरेलू जानवरों को धोया जाना चाहिए या उसे नियमित स्नान करानी चाहिए। द डंग्स और ड्रॉपिंग्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर शेल्टर एवरी डे। उसके शेल्टर से हर दिन गोबर या कचड़े को हटाया जाना चाहिए। इवन ए वेल केयर डोमेस्टिक एनिमल में फॉल सिक। यहाँ तक कि अच्छी तरह से देखभाल किए जाने वाले डोमेस्टिक एनिमल भी बीमार पड़ सकते हैं। फॉल सिक मतलब बीमार पड़ना। वी शुड ऑलवेज बी अलर्ट टू एनी साइंस ऑफ इंजरी और इलनेस। हमें किसी भी प्रकार के चोट या बीमारी के संकेत से अलर्ट रहना चाहिए। मतलब हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्या जिसके प्रति? किसी प्रकार की घटना, किसी प्रकार के चोट या बीमारी के संकेत से। सिक एनिमल्स शुड नॉट बी ट्रीटेड एट होम। बीमार जानवरों का घर पर इलाज नहीं किया जाना चाहिए। दे शुड बी टेकन टू एन एनिमल डॉक्टर कॉल्ड वेटरिनेरियन। उन्हें जानवरों के डॉक्टर अर्थात पशु चिकित्सक, पशु डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सम एनिमल्स आर केप्ट एज पेट्स। कुछ जानवरों को पालतू के रूप में रखा जाता है। वी लव देम। हम लोग उन्हें प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। वी कीप देम फॉर फन। हम लोग आनंद के लिए उन्हें रखते हैं। वी प्ले विद देम। हम लोग उसके साथ खेलते हैं। पेट्स लीव विद अस एज ए पार्ट ऑफ आवर फैमिली। पालतू हमारे परिवार के एक हिस्से के रूप में, एक सदस्य के रूप में हमारे साथ रहते हैं। ऑल द एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स। सभी जानवर हमारे मित्र होते हैं। वी शुड बी काइंड टू देम। हमें उसके प्रति दयालु बनना चाहिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है।